पता है फैक्ट्री में नकली चिकन बनाने के लिए गधों के मांस का भी इस्तेमाल होता है। आखिर आप चिकन के बदले गधे का मांस तो नहीं खा रहे। और क्या आप जानते हैं नकली चिकन बनाने के लिए फैक्ट्री में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? और क्या नकली चिकन बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि फैक्ट्री में नकली अंडे कैसे बनते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग नॉनवेज खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोग शुद्ध शाकाहारी हो, लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग 90% से भी ज्यादा लोगों को मीट खाना पसंद है। कई लोग तो नॉनवेज के इस कदर दीवाने होते हैं कि उनके सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के डिनर के टेबल तक सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज फूड ही दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों, जब नॉनवेज खाने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, तो भला नॉनवेज मैन्युफैक्चर करने वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? दोस्तों, विदेशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि विदेशों में इसके लिए ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद होती है जो कि कुछ ही मिनटों में हजारों किलो मीट एक साथ तैयार कर देती है। इन फैक्ट्रीज में सारा काम मशीनों के जरिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले कि फैक्ट्रीज के अंदर कुछ ही मिनटों में किस तरह हजारों किलो मीट तैयार किया जाता है। नंबर 1, चिकन। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा कि चिकन दुनिया के कई देशों के साथ साथ हमारे भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नॉनवेज है। तो चलिए जानते हैं कि विदेशों में फैक्ट्रीज के अंदर चिकन को किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्रीज में सबसे पहले मुर्गियों को एक ट्रे में भरकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही ये ट्रे आगे बढ़कर वर्कर्स के पास पहुंचती है, तो वर्कर्स इन मुर्गियों को हैंगर्स पर उल्टा लटका देते हैं और मुर्गियों को लटकाने के बाद सभी ट्रेस को प्लेटफॉर्म के जरिए आगे भेज दिया जाता है। इन सब के बाद हैंगर्स पर उल्टी लटकी हुई मुर्गियों को आगे भेजा जाता है और एक धारदार ब्लेड से उनकी गर्दन पर एक कट लगाया जाता है। गला कट जाने के बाद कुछ सेकंड के अंदर मुर्गियों की मौत हो जाती है। दोस्तों, फैक्ट्रीज में लगी इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये काम तभी करती है जब सारी मुर्गियों का साइज बिल्कुल एक जैसा हो। इसके बाद इन मरी हुई मुर्गियों को खौलते हुए पानी में काफी देर तक घुमाया जाता है, जिससे इनके शरीर पर लगी हुई सारी गंदगी और कीटाणु एकदम साफ हो जाते हैं। फिर पानी से निकालने के बाद इन मुर्गियों को 2 स्पेशल ब्रेसल्स के बीच से गुजारा जाता है, जो कि इनके पंखों और गंदगी को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। फिर मुर्गियां जब इन ब्रेसल्स से बाहर निकलती है, तो इन सभी मुर्गियों को एक वॉशर से होकर गुजारा जाता है, जिससे इनकी गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। इन सब के बाद इन मुर्गियों को एक कटर की तरफ भेजा जाता है, जो कि इन मरी हुई मुर्गियों की गर्दन को पूरी तरह से उड़ा देता है। गर्दन कटने के बाद इन मुर्गियों को एक दूसरे कटर के पास भेजा जाता है, जो कि उनके पैरों को काट कर अलग कर देता है। फिर इन मुर्गियों को एक दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जो कि इनके पूंछ वाले बेकार हिस्से को काट कर अलग कर देती है। अब कटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद मुर्गियों के अंदर के हिस्से को साफ करने का काम शुरू किया जाता है, जिसमें इनके अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए इनके शरीर में एक मेटल रोड को आर पार किया जाता है। अब सफाई का काम पूरा हो जाने के बाद इन मुर्गियों को दोबारा फिर से एक बार खौलते हुए पानी में डाला जाता है, जिससे इनकी सारी गंदगी और बैक्टीरिया साफ हो जाए। ये सब पूरा होने के बाद मुर्गियों का मीट बाहर दुकानों में बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नंबर 2, फिश। दोस्तों, मछली को पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे भारत में कई राज्यों में बेहद ही पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि मछलियों का मीट तैयार करने के लिए सबसे पहले मछुआरे बड़े से समंदर से ढेर सारी मछलियों को पकड़ते हैं। मछुआरों की मछली पकड़ लेने के बाद इन मछलियों को खरीद कर फैक्ट्रीज में लाया जाता है। ये मछलियां अलग अलग नस्लों के होने के साथ साथ साइज में भी काफी अलग अलग होती है। फैक्ट्री में इन मछलियों को सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। जब मछलियां कन्वेयर बेल्ट के जरिए वर्कर्स के पास पहुंचती है, तो सभी वर्कर्स इन मछलियों को एक कटर में डाल देते हैं और ये कटर मछलियों के सिर को बेहद ही सफाई से काट कर अलग कर देता है। वैसे आपको बता दें कि इस कटर के काम करने की रफ्तार इतनी तेज होती है, ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 100 से ज्यादा मछलियों के सिर को काट देता है। इसके बाद मछलियों की साफ सफाई के लिए उन्हें एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट इन मछलियों को एक पानी के टैंक में डाल देती है। मछलियों की सफाई होने के बाद एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें एक दूसरे कटर के पास भेजा जाता है, जो कि इनके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। टुकड़े करने के बाद मछलियों को एक बार फिर पानी में धोने के लिए डाल दिया जाता है। जो मछलियां साइज में ज्यादा बड़ी होती है, उन्हें काटने का काम खुद वर्कर्स को सौंप दिया जाता है। कटिंग का काम पूरा होने के बाद हर मछली को उसके वजन के हिसाब से तौलकर पैक कर दिया जाता है। ये सब हो जाने के बाद इन मछलियों को मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, जो कि अब बेचे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में ऑक्टोपस का नाम सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि दुनिया में ऑक्टोपस का मीट भी खाया जाता है। आपको बता दें कि चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों में रहने वाले लोग ऑक्टोपस को बहुत ही चाव से खाते हैं और यहाँ ऑक्टोपस के मीट को तैयार करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी चलाई जाती है। दोस्तों, इस काम की शुरुआत में सबसे पहले गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाते हैं और पत्थरों के बीच ढूंढकर ऑक्टोपस को पकड़ते हैं। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। गोताखोर एक एक ऑक्टोपस को पकड़कर नाव में रख देते हैं और जब नाव को किनारे लाया जाता है, तो उनकी छटाई का काम शुरू होता है, जिनमें सभी ऑक्टोपस को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग किया जाता है।
छटाई का काम पूरा होने के बाद सभी ऑक्टोपस को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां सभी वर्कर्स ऑक्टोपस को एक पूल में स्टोर करके रख देते हैं। फैक्ट्री में जब ऑक्टोपस अलग अलग साइज के हिसाब से जमा हो जाते हैं तो वर्कर्स इन्हें काटने का काम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक धारदार ब्लेड से उनके सिर को अलग कर दिया जाता है। कटिंग हो जाने के बाद सभी ऑक्टोपस को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जिसमें ऑक्टोपस अपना दम तोड़ देते हैं। पानी से निकालने के बाद सभी वर्कर्स ऑक्टोपस को इन स्पेशल हैंगर्स में लटका देते हैं। इस दौरान सभी ऑक्टोपस पर कई दिनों तक एक भाप छोड़ी जाती है। भाप लेने के बाद सभी ऑक्टोपस को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है।